अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। जब हम हाथ से काम करते थे तो फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम होता था। डिजिटलाइजेशन में पीछे देखा, नीरव मोदी कांड हुआ हमारे बैंक में, वो डायरेक्ट उन्होंने पेमेंट्स, LC खोलना, सारा फॉरेन एक्सचेंज तक बाहर के बैंकों को दे दिया और यहाँ किसी को पता भी नहीं चला। जबकि PNB का डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, सेफ है, लेकिन फिर भी वो बहुत मोटा फ्रॉड कर गए करोड़ों में, जो बैंक को सहना पड़ा। मैनुअल में चीज़ें हमारे हाथ में होती थी। और अभी भी जो बाइपाटाइट हुआ है और जो इन्होंने बताया 50,000 तक की पेमेंट काउंटर पे लोग करते हैं, पहले मेकर चेकर सिस्टम होता था, अब उन्हें बस लेना है और पे कर देना है सीधे से। देयर इज़ नो चेकिंग ऑन दैट। उसमें बैंक एम्प्लॉयज़ भी फ्रॉड कर सकते हैं क्योंकि यंग जनरेशन आगे है, सीधा कंप्यूटर में चढ़ाओ और पैसे निकाल लो, और ऐसे केसेस हो भी रहे हैं। तो ये सब गलत है। कुछ चीज़ें बैक एंड पे कंट्रोलिंग में रहनी चाहिए और मेकर चेकर सिस्टम ज़रूर से होना चाहिए वापस। आज जैसा कि आप जानती हैं कि 70वां जो फाउंडेशन डे है आपका, इसके बारे में आप कुछ बताइए। 70वां फाउंडेशन डे हमारे लिए बड़े ही प्राउड की बात है। पीछे हमारे लीडर्स की फोटोज़ लगी हुई हैं जिन्हें हमने श्रद्धांजलि दी। इन्होंने अपनी नौकरियां खोई, जाने दी, पूरी उम्र डिसमिस रहे, यूनियन के लिए लड़ते रहे। बेसिकली परवाना जी का नाम सारा देश जानता है, जिन्होंने खून से सींचा है इस यूनियन को। वो सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज़ की नहीं, बाकी भी यूनियंस को चलाते थे, रिक्शा वाले वर्कर्स एंड न्यूज़पेपर वाले वर्कर्स एंड ऑल दैट। आज की जो यूनियंस हैं वो थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होती जा रही हैं क्योंकि एक तो स्टाफ ही बहुत कम है, वर्कमैन स्टाफ ही नहीं है, दूसरा डिजिटलाइजेशन है, तीसरा यंग जनरेशन है जिनका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आज हमने काफ़ी ज़ोर दिया कि यंग बच्चे कुछ आगे आए, और हमने अपनी मीटिंग्स में पहले मीटिंग्स भी की कि कोई और लोग आके ये प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन आगे आए, लोगों का कुछ इंटरेस्ट हो। बैंकिंग तभी चलेगी जब यूनियन स्ट्रांग होगी, क्योंकि मैनेजमेंट को रोकने के लिए सामने नेगोशिएटर तो होना चाहिए ना, वो कुछ भी करते जाएं, ये मानना है मेरा। और 70 साल का ये सफ़र बहुत उतार चढ़ाव देखे। हमने यहाँ एक गर्ल्स से गाना भी गवाया जिसमें पूरी हिस्ट्री दी कि खतरे बाहर से ही नहीं थे, खतरे अंदर से भी थे, क्योंकि सरकार जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तो इन्हें ऑल इंडिया बेसिस पे ये किसी भी तरीके से ना आ पाए, इन्हें बहुत सारा कुछ करना पड़ा। बहुत लोगों ने निकाला कहीं कहीं से कि आगे बढ़ ना पाए, बट ना हम रुके ना हम झुके, हम अपनी यूनियन चलाते रहे अच्छे से, और इस बात के लिए मुझे बहुत प्राउड है। एक आखिरी बात मैं आपसे और जानना चाहूँ, जैसे कि सरकार की भी पॉलिसी है और खबरें भी आ रही हैं कि प्राइवेट होने के ज़्यादा चांसेस हो गए हैं बैंकिंग, जो नेशनलाइज बैंक हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है सारे बैंक्स तो नहीं प्राइवेट किए जा सकते, क्योंकि सरकार को भी सरकारी बैंकों की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बैंक्स रहेंगे, यूनियंस रहेंगी, ये एक साइकिल है जो लौट के आती है। रिवॉल्यूशन होगा, फिर कोई परवाना आएगा, फिर बैंक में लोग जुड़ेंगे, और बैंकिंग टोटली प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, हमारा ये मानना है। बाकी हम जी जान से लड़ेंगे इसके लिए।